मॉर्निंग। इससे पहले हम बता चुके हैं इरिडोस्पोर। तो पक्सिनिया का दूसरा स्पोर है। इसका होस्ट भी बीट प्लांट यानी कि गेहूं का पौधा है, जिसका नाम है टेलियोस्पोर या टेलिटोस्पोर। तो पक्सिनिया का ये सेकंड स्पोर है। ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं बता दूं थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी। जब हमने बताया था कि इरिडोस्पोर कई बार क्रॉप में इन्फेक्शन फैला सकता है, और जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है, मीन्स क्रॉप मैच्योर हो रही होती, मौसम ड्राई हो रहा होता है, उस समय जो इरिडोस्पोर है वो टेलिटोस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है और उससे डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं। तो ये सेकंड स्पोर है, लेकिन ये स्पोर जो है टेलिटोस्पोर या टेलियोस्पोर दोबारा गेहूं के प्लांट में बीट प्लांट पर इन्फेक्शन को डेवलप नहीं कर सकता है। केवल वन टाइम साइकिल होती है जो मिलती है। तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल बात करेंगे, और इसकी लास्ट की जो 3 स्लाइड्स होंगी वो प्रैक्टिकल के लिए आपके लिए यूजफुल होंगी। A moderate climate generally during autumn, dikaryotic mycelium that formed Uridia with iridospore begins to differentiate. The overwintering spore form the rust and the टेलियोस्पोर, जिसने बताया था कि विंटर समाप्त होने वाला होता है, आटम स्टार्ट हो रहा होता है, उस समय इरिडोस्पोर से टेलिटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब इस थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। द टेलियोस्पोर were first described as fungal spore by Telsani brothers, Telsani and Telsani 1847, who called them imperfect and Tennelly spore. DeBerry proposed the true spores term Teletosporin because it means spore that appear the end of development of the species, may be applied homologous organs rust. Teletosporin did sporin which the endeavor twinkling der species obtaining the dream for homogeneous organs। तो देखा जाए स्पोर का नाम जो पड़ा है वो टेल्सन ब्रदर्स ने इसका नाम रखा था टेलियोस्पोर, और उनका नाम टेल्सन था और इसी वजह से उसका नाम टेलियोस्पोर पड़ा। और उन्होंने इस स्पोर की खोज की थी 1847 में, और फिर डीबेरी ने 1865 में इसका टेलिटोस्पोर नाम जो था प्रपोज किया था। ये एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। Following iridospore production, teliospore are formed as second type of spore in iridium. The iridium thus transformed to teliospores. The telium may be open, covered by the epidermis host plant, individual described by the cuminis. The teliospore develop as the pedicellid spore, which are produced from sporogenous cells. The sporogenous cells are responsible for iridospore formation. जैसे हमने बात की थी, टेलियोस्पोर का फॉर्मेशन इरिडोस्पोर से होता है, और इरिडोस्पोर जो है वो पहला स्पोर है इन्फेक्शन के बाद बीट प्राइमरी प्लांट का, प्राइमरी होस्ट का, और टेलियोस्पोर जो है सेकेंड है। ये भी उसी तरीके से इसमें क्या होता है, टेलियोस्पोर की पहचान क्या है कि इन्फेक्शन हो चुका नहीं। हमने बताया था कि जब इरिडोस्पोर का इन्फेक्शन होता है हमारे बीट प्लांट पर, तो उसके स्टेम में, उसकी लीफ पर रेडिश कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, पाउडर फॉर्म में दिखाई देते हैं। लेकिन टेलियोस्पोर में देखेंगे कि फिनोमेना वही होता है कि एपिडर्मिस इन्फेक्शन करती है, अंदर माइसिलियम डेवलपमेंट करती है, और फिर वहां पर स्पोर डेवलप होते हैं। लेकिन टेलियोस्पोर को जो टेलिया है, टेलियासोरस यानी जो बाहर बनते हैं, उनका पाउडर फॉर्म बनता है, वो ब्लैक कलर का होता है। प्लांट में जब ब्लैक कलर के स्पॉट डेवलप हो रही हो, जो क्रॉप मैच्योर हो रही हो, तो समझिए जो ब्लैक स्पॉट है इस मींस टेलियोस्पोर्स है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है भी हम अगले देखेंगे इसमें। Then the iridium that differentiate into telium sporogenous of Puccinia cornata divides from the remnant sporogenous cells pedicel and case of telium primary teliospore cells. After nuclear division, हमने बताया था कि इसमें क्या होता है,
जो हमारा इरिडोस्पोर था वो डाइकैरियोटिक था, और टेलियोस्पोर जो होगा वो यूनिकैरियोटिक होगा, यानी मोनोकैरियोटिक होगा। आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ सेप्टम टू सेल टेलियोस्पोर फॉर्म्स न्यूक्लियो पर सेल। अब हम देखते हैं इसमें जो न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है और डिवीजन के बाद सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। यूनिसेलुलर था हमारा इरिडोस्पोर, टेलियोस्पोर टू सेल्ड स्ट्रक्चर होगा। हैवी कैप ऑफ मटेरियल फॉर्म्स क्राउन एट द टर्मिनल एंड ऑफ आउटर सेल। Maturation of teliospore accommodated by increase of cytoplasmic density, disappearance of vacuoles and accumulation of lipid droplets, glycogen like material। तो पहला काम क्या है कि जो हमारा इरिडोस्पोर यूनिस्पोर था वो टू सेल्ड स्ट्रक्चर में बदल जाता है और टेलियोस्पोर बदल जाता है, और प्रत्येक पार्ट में एक न्यूक्लियाई होता है, यानी कि बाइसेलुलर और मोनोकैरियोटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम टेलियोस्पोर से जानते हैं। टेलियोस्पोर आर प्रोड्यूस इन द यूरेडियम often under adverse conditions such drought and host senescence. Iridium is converted into telia source after teliospore produce। जैसे हमने बताया था कि टेलियोस्पोर कब डेवलप होते हैं, जब मौसम ड्राई हो रहा होता है, फसल पकने वाली होती है, तो उस समय सेनेसेंस कंडीशन होती है, उसी समय इनका फॉर्मेशन होता है। अब जहां पर स्ट्रक्चर उभार बनता है उसे हम इरिडियम कहते हैं, क्योंकि वो इरिडोस्पोर से डेवलप हो चुका स्ट्रक्चर होता है। और इरिडियम जो है वो कन्वर्टेड इनटू टेलिया स्पोर, यानी कि दूसरे स्पोर में कन्वर्ट होती है, जो ब्लैक कलर के स्पॉट डेवलप करती है। किस वजह से? उसके अंदर बहुत सारे ब्लैक कलर के टेलियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जो स्पॉट बनता है लीफ या प्लांट स्ट्रक्चर पर वो ब्लैक कलर का बनता है। इंपॉर्टेंट बात है, इरिडोस्पोर में रेड बनता है। जो आप देख सकते हो कि दिस पहला स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं इसमें ब्लैक स्पॉट है, ये इरिडोस्पोर के, और दूसरा सॉरी टेलिटोस्पोर के, जो रेडिश स्पॉट है दिस इज इरिडोस्पोर। जो आप देख सकते हैं, दोनों डिफरेंस देख सकते हैं इन्फेक्शन में, दोनों इन्फेक्शन बीट प्लांट में आप जो दो स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और जब हम सेक्शन काटेंगे टीलिया सा या जब एपिडर्मिस को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस फाड़ के टेलियोस्पोर बाहर निकले हुए स्लाइड्स में हम जो देख सकते हैं, जो आप लोगों ने सेक्शन काटा होगा या काटेंगे, इस तरीके का आपको उसमें टेलियोस्पोर के स्ट्रक्चर आपको कॉलोनी जो है डेवलप दिखाई देगी। नीचे माइसीलियम है और डेड जो ब्लैकिश पार्ट है डेड हो चुका है, और उस माइसीलियम से इसमें टू साइड जो हमारे टेलियोस्पोर डेवलप हो चुके हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर आप टेलियोस्पोर का देख सकते हो यहाँ पर। अब इसमें भी टेलिस्कोप की स्लाइड जो माइक्रोस्कोपिक जो है आप लोग देखने को मिलेंगे, और ये जो डायग्राम अलग से हमने दिया है इसमें टेलियोस्पोर की कॉलोनी दिखाई है एपिडर्मिस, यहाँ से बहुत सारे स्पोर बनने के बाद मैक्सिमम डेवलप होती है, टेलियोस्पोर बनते हैं, और जब उनका नंबर ज़्यादा हो जाता है तो वो एपिडर्मिस को फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। इसमें लिखता है टेलियोस्पोर होस्ट एपिडर्मिस, टेलियोस्पोर होस्ट सेल, और पास में ये सिंगल टेलियोस्पोर बना हुआ है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके प्रैक्टिकल कॉपी पर बनेंगे, बस इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है, बीट प्लांट का बना देना है। तो तीन स्ट्रक्चर आपको बनेंगे जो टेलिटोस्पोर में बनना है। अब जो स्टार्ट होगा ये प्रैक्टिकल कॉपी में आप लिख सकते हैं। ऊपर वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन थी, आप देख सकते हो कितने खूबसूरत में टेलियोस्पोर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टेलियोस्पोर का प्रैक्टिकल कॉपी के लिए कमेंट्स को लिखना। 10 पॉइंट्स होंगे जो आपको लिखने हैं। Shape: Teliospore are the elongated, spindle-shaped and have a thick bilayered ball। आप देखा था जो इरिडोस्पोर था उसकी बाल जो स्पाइनी थी और थिन लेयर थी, इसकी जो बॉल है वो थिक है, सपाट है, कोई कटीली वटीली नहीं है इसमें। टेलियोस्पोर आर elongated, spindle-shaped, have a thick bilayered ball। Color: Teliospore are dark brown in color। Structure: Teliospore are made up of one or two more dichrotic cells। Germination: when teliospore germinate under the nuclei undergo karyogamy and meiosis, which result in the four-celled basidium with haploid basidiospore। Thick ball thickness: teliospore of thick balls, especially in the species over winter। Apex: the apex each teliospore either rounded or pointed। Cytoplasm: each cell of teliospore has dense cytoplasm। Oil: टेलियोस्पोर कंटेन ऑयल। जर्म: ईच सेल टेलियोस्पोर जर्म पोर। जैसा मैं बताया था कि ये स्पंडल सेट होता है, इसकी आउटर वॉल थिक होती है, और प्रत्येक पार्ट में जो हमारा टेलियोस्पोर बना है वहां पर जर्म पोर मिलता है प्रत्येक पार्ट में,
और उसमें ऑयली कंटेंट भी हमें दिखाई देगा। तो ये जो हमारा है वो टीलियोस्पोर से रिलेटेड